एक इंटरेस्टिंग आदमी ने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि रोज रोज जो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट है उससे क्या उत्तेजना जागती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हफ्ते में एक बार ही सुन ली तो काम हो गया। क्यों ये एक हाईली, जैसे कहते हैं ना, स्पॉटलाइट वाला सेगमेंट बनता चला जा रहा है, सारे ही सारे फिल्मों के बारे में जानना। वो इसलिए हो जाता है कि कुछ लोग इस होप के अंदर होते हैं कि कोई पिक्चर नहीं जम रही है तो शायद जम जाएगी। कुछ लोग नए नए रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए शायद देखते रहते हैं कि धुरंधर और क्या कुछ नया कर लेगी। कुछ जो होते हैं वो एक बीच की होप के अंदर होते हैं कि यार अच्छा ये बस वो यार वो 100 करोड़ का एक माइलस्टोन कर लेना तो मजा आ जाए। और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं यार मेरे क्षेत्र की जैसे कोई मूवी है, मराठी मूवी है, तो यार उसने क्या कमाल कर लिया। तो हर एक के अपने अपने रीजन हैं, छोटे छोटे रीजन है, स्वीट से रीजन है। लेकिन वो अपने स्टार को लव करते हैं, अपने फिल्मों को या फिर अपने सिनेमा को बहुत प्यार करते हैं, तो कोई ना कोई रीजन ढूंढ लेते हैं रोज के हिसाब से। जैसे कि धुरंधर है। धुरंधर आज 67 डे के अंदर एंटर कर गई है और ओटीटी के ऊपर भी अवेलेबल है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी देखो चलती चली जा रही है थिएटर्स के अंदर, लोग इतना प्यार कर रहे हैं इसको। लगभग लगभग 25 लाख का बिजनेस आज भी कर लेगी ये, जिससे इसका टोटल हो जाता है 1184.25, 1184.25 करोड़ रुपीज। वेरी सॉलिड बिजनेस। 1839 करोड़ रुपीज इसका ओवरऑल कलेक्शन हो जाता है। आज इसको स्पेसिफिकली इसलिए कवर कर रहे हैं कि शायद कल से तो काफ़ी अच्छा सा ड्रॉप आ जाएगा, क्योंकि अब ओटीटी के ऊपर हर जगह पे रिलीज़ हो गई है और शायद 4 या 5 जून को ये जियो के ऊपर भी रिलीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है थिएटर जाना, जब फ्री में चीज़ घर में देखने को मिल रही है। गर्मी भी बहुत है तो उस वजह से एक डिफ़िकल्टी आ सकती है, बट अदरवाइज लोगों ने इसको बहुत ही प्यार दिया। अब बहुत से लोग इसको एज अ टेम्पलेट भी देख रहे हैं, तो फियर ये है कि इसी तरीके की पिक्चरें ना बननी शुरू हो जाए, कुछ अलग पे भी काम करें, जहाँ पर कुछ ओरिजिनलिटी हो, कुछ फिक्शन हो, कुछ थोड़ा रियलिज्म हो, थोड़ा फिक्शन हो, उसको मिक्स करके थोड़ा सा बैलेंस अच्छा किया हुआ था इसके अंदर। ये नहीं कह सकते कि एंटायरली बड़ी अच्छी स्पाई बना दी तो पठान अच्छी नहीं थी तो ये बहुत अच्छी थी, तो वो मेरे ख्याल से बुलशिट है सब। दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छी थी। जिसको जो डिबेट करनी है वो करता रहे, मेरे से ना करे, मेरा माइंडसेट बड़ा फिक्स्ड है। दोनों अपनी अपनी जगह पे अलग अलग काम करती हैं, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। माइकल डे 31 के अंदर एंटर कर गई और आज भी 50 लाख का बिजनेस करके ये लगभग लगभग 64 करोड़ इंडिया में कर चुकी है और 7400 करोड़ ये टच करने वाली है वर्ल्ड वाइड लेवल पे। खतरनाक कलेक्शन अगेन। भूत बंगला का डे 38 है, वो भी अच्छे तरीके से स्टेबल है, 1 करोड़ रुपए करके वो 190s के अंदर आ गई है, 191 करोड़ कर लिए और 284 करोड़ इसके वर्ल्ड वाइड हो गए हैं, तो बहुत अच्छा कलेक्शन है। अभी भी इसको 16 करोड़ रुपए और करने हैं, जिससे ये 300 कर पाए, या 9 करोड़ रुपए और करने हैं जिससे 200 कर पाए। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों नंबर मेरे को मिस होते हुए नजर आते हैं। अगर हो जाते तो अच्छी बात है, एटलीस्ट नेट 200 हो जाते तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हो जाता। बट ये थोड़े मिस होंगे, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और बढ़िया पिक्चर बनाइए और इसको भी ब्रेक करिए, अपने रिकॉर्ड ब्रेक करिए, 300 करोड़ 400 करोड़ करिए। अक्षय कुमार से हम चाहेंगे कि एक आधी पिक्चर तो बहुत ही सॉलिड 400 500 करोड़ वाली निकले। ही डिजर्व्स दैट एंड ही इज टैलेंटेड एनफ टू डिलीवर दैट ऑल्सो। राधा शिवाजी मेरे ख्याल से जो एक अच्छा आर्टिस्ट जो अप्रिशिएट हो रहा था, बट एट द सेम टाइम कोई हिंदी सिनेमा में और भी बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, तो वो लाइमलाइट या फिर वो फोकस नहीं मिल पाता है ना प्रोड्यूसर से, खुद की प्रोड्यूस पिक्चरों से भी, चाहे वो पब्लिक हो। उन्होंने भी मेन लीड के अंदर इनको इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया रितेश देशमुख को। लेकिन जब आप मराठा मानुस होके मराठी सिनेमा करते हैं तो आपका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाता है, एक एस्पिरेशन भी हो जाती है कि वो बड़ा आर्टिस्ट है जिसने ठीक ठाक नाम बॉलीवुड के अंदर भी कर रखा है। और जिस महान हस्ती के ऊपर इन्होंने पिक्चर बनाई है, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, वो एक ऐसे सेलिब्रेटेड फिगर है कि जिसकी कहानी हर एक चीज हर बंदा सुनना चाहता है। तो राजा शिवाजी डे 24 के अंदर एंटर करती है और आज भी 1.5 करोड़ का बिजनेस करके 103 करोड़ नेट इंडिया कलेक्शन और लगभग लगभग 126 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है इसका। अपने जो वॉर हीरोज हैं, इंडिया के खुद के वॉर हीरोज हैं, उनके ऊपर और ऐसी पिक्चर बननी चाहिए। छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर जब छावा बनी थी तो मैंने बोला था कि वैसी पिक्चर जो होती हैं बहुत इंस्पायरिंग होती हैं, तो बनाएं, जिससे जो इंडिया के यूथ हैं वो प्रेरित हो के हम भी इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं। पति पत्नी और वो दो एक एंटरटेनिंग फिल्म है जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डे 10 के अंदर एंटर करती है, कल 3 करोड़ किए थे, आज भी 3 करोड़ करके 40 करोड़ कर गई और 55 करोड़ उसने ओवरऑल बेसिस पे वर्ल्ड वाइड लेवल पे ग्रॉस फिगर कर लिया। इंपॉर्टेंट चीज होती है नेट, वो है 40 करोड़ रुपए। कारूपू का डे 10 है और ये अपना फैंटास्टिक रन कंटिन्यू कर रही है। कल किसी ने आके कमेंट में लिखा था कि ये तो 300 करने वाली है, वो सब बुलशिट नंबर्स हैं। साउथ में वैसे भी कुछ कुछ नंबर्स चलते रहते हैं जो बिल्कुल ही बुलशिट जोन के अंदर चले जाते हैं, बट ट्रू जो नंबर्स हैं, जो एक्सेप्टेबल नंबर्स हैं ट्रेड के अंदर भी, और जो अगर हम मेकर्स ने तो कोई इस तरीके के फालतू के पोस्टर भी नहीं निकाले। 13 करोड़ ने कल करे थे, आज करे 14 करोड़।
तो कल का जो टोटल था वो था 134 करोड़। 220 करोड़ इसने कर लिए थे कल तक वर्ल्ड वाइड लेवल पे। फैंटास्टिक रन अगेन। 240 करोड़ के आसपास ये पहुंच गया है वर्ल्ड वाइड लेवल पे, और 158 करोड़ पे ये पहुंच गया आज का 14 करोड़ मिला के नेट लेवल पे। तो नेट पे 158, ग्रॉस लेवल पे 240 242 के आसपास इसका ओवरऑल कलेक्शन है, जो कि बहुत ब्रिलियंट है। जबरदस्ती और नंबर डाल के काम का ये भी कर लिया जी हमने, वो भी कर लिया जी, करने की कोई जरूरत नहीं है। सूर्या के लिए एक सिग्निफिकेंटली बड़ी पिक्चर है ये। अभी सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं, ये कम से कम थिएटर्स में और 20 डेज लगी रहेगी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 300 क्रॉस करेगा। दृश्यम 3 यूनिवर्सली आप बोल सकते हो कि किसी ने भी मन से ये नहीं बोला कि ये उस लेवल की पिक्चर है जो दृश्यम बनती आई है। कुछ ना कुछ कमी किसी ना किसी को लगी है, नहीं तो 1 और 2 के अंदर तो अंधा पागलपन था और जेन्युइन था कि ये बहुत ही बढ़िया बनी है। तो डे 4 के अंदर फिर भी, क्योंकि कहानी को अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं, समझना तो है कि इस जीतू जोसेफ की कहानी के अंदर आगे क्या होने वाला है कैरेक्टर्स के साथ। तो 14 करोड़ कल करे थे, 14 करोड़ आज भी 14 करोड़ करके कल का 40 + 14 = 54 करोड़ नेट इंडिया कलेक्शन। और बाहर तो ये बहुत ही ज़्यादा चल रही है, 118 करोड़ के आसपास कल थी ये। तो आज भी करीबन करीबन आप समझ लीजिए 20 से 25 को 20-22 करोड़ रुपए और ऐड करेगी इसमें। तो 140 करोड़ के आसपास इसका ग्रॉस लेवल पे कलेक्शन होगा वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर। तो ये अच्छी चल गई है। इसकी जो लागत है और इसका बिजनेस एनालिसिस है, कल को रूपू के साथ इकट्ठे एक साथ कर लेंगे। हमने पति पत्नी और वो का भी नहीं करा, तो 2-3 का एक साथ एक अलग वीडियो के अंदर मैं कर दूंगा। वैसे तो चांद मेरा दिल का भी हमने बिजनेस एनालिसिस किया, तो कल हम बिजनेस एनालिसिस डे बनाएंगे जिसमें सारे बिजनेस एनालिसिस करेंगे। चांद मेरा दिल थोड़ा सा मुझे फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है, हालांकि ये फ्लॉप होने लायक फिल्म नहीं है किसी भी एंगल से। ये सिर्फ जनता मन बना लेती है ना कि ये देखना है और ये नहीं देखना है, अच्छा बोलो बुरा बोलो तब भी नहीं देखना है, किसी को आउटसाइडर को के तलवे चाटने हैं, किसी आउटसाइडर को नहीं करना है, किसी प्रोडक्शन हाउस के तलवे चाटने हैं, किसी को सिर्फ हमने इग्नोर करना है। कभी हमने करण जौहर को सर पे चढ़ा देना है, गुड जॉब डन, सेल्फ मेड मैन, कभी हमने उसको गिरा देना है। वो सब चीज़ें चलती रहती हैं, पब्लिक हमेशा मूर्ख होती है, मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है। वो वही करती है जो भेड़ चाल होती है। तो चांद मेरा दिल का डे 3 है। फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेज हैं फिल्म के अंदर। 5 करोड़ रुपए का बिजनेस, कल 4 करोड़ से 5 करोड़ होता हुआ लग रहा था। 5 नहीं टच हो पाया, 4 ही हुआ। 8 करोड़ कल तक का टोटल था, और आज का टोटल 5 मिला के 13 करोड़ है। और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 15.5 के आसपास होगा। तो ये फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता इस स्टेज से। आज बड़े नंबर आते, कुछ डबल डिजिट में जाते, तो कह सकते हैं कि राइटफुल इसका इंक्रीमेंट हुआ है, बट नहीं हुआ। तो पब्लिक हैज़ येट शेम्ड दिस फिल्म, आई वुड से। कभी कभी बहुत रबिश फिल्में चल जाती हैं और ये सब नहीं चल रही हैं, जो कि थोड़ा सा शेमफुल है। वी शुड ऑल्सो इंट्रोस्पेक्ट कि हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, और कैसे हम सिर्फ किसी एक वेव से प्रभावित हो जाते हैं कि हमारा नाक ना कट जाए। तो क्योंकि लक्ष्य ने एक्टिंग तो बहुत अच्छी करी है इसके अंदर। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स से। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।